Good morning, student. My MCOM first year student. This is your डायरेक्ट टेक्स्ट क्लास, ठीक है। और इसके साथ ही हम लोग आज अपनी ऑनलाइन वीडियो फर्स्ट ऑनलाइन वीडियो शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो नया वेरिएंट है, ठीक है, इट्स नॉट वेरी लाइफ थ्रेटनिंग, बट स्टिल क्या कहते हैं, फिर भी आप लोगों को हो और किसी की इम्यूनिटी वीक हो और उसके साथ क्या कहते हैं कुछ गलत हो जाए, इससे बेटर है कि हम लोग क्या कहते हैं घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बट वही कहना, घर पर रहने के साथ साथ हम लोगों को अपना वैसे भी बहुत ध्यान रखना है, अपनी पढ़ाई भी करनी है। तो उसके लिए बेटर है कि हम लोग घर पर ही पढ़ें। और घर पर पढ़ाने के लिए आप लोगों को पता है हमारा कॉलेज, चाहे घर हो चाहे क्या कहते हैं हमारा कॉलेज हो, ठीक है, दोनों जगह पर ही हम कोशिशें करते हैं कि बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिले। और कोई भी कभी वो ये ना सोच पाए कि एग्जैक्टली हम घर पर हैं तो हम लोग की पढ़ाई नहीं हो रही है। तो हम लोग की ये कोशिश है कि हम आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज प्रोवाइड करें, ठीक है। उसके लिए हमने आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, ठीक है। आप लोगों का जो असेसमेंट ऑफ कंपनी वाला चैप्टर है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट डन था। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों की जो थर्ड यूनिट है, क्योंकि फर्स्ट हो चुकी है, सेकंड अभी मैंने स्किप कर दी, ठीक है। आपकी थर्ड यूनिट क्या कहते हैं यहाँ से शुरू कर रहे हैं, टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसमें आप लोगों को याद होगा कि आपके 3-4 चैप्टर थे, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को यहाँ से क्या कर रही हूँ शुरू, ठीक है। तो इसके साथ ही एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड, ठीक है, CS नुपुर अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन SDCC, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं। हम्म हम्म सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। टैक्सेस आर द कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन बाय द सिटीजन ऑफ कंट्री। ये तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा टैक्स होता है, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हर देश में जो देश में नागरिक रह रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है। फॉर मीटिंग टू कैप का डिफरेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे गवर्नमेंट अपने आप में कोई पर्सन नहीं है कि उसको अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए कोई पैसा चाहिए। वो जो भी करती है वो आम जनता के लिए करती है। So there the आपका 3 stages in the imposition of taxes by the government. First step is the declaration of liability by the government. What are the income chargeable to tax? Second one is the assessment and the tax payment by person. And the last one is the method of the recovery of tax if tax was not paid on time. Tax planning and management focus efficient administration of tax procedure and the minimization of tax liability through eligible schemes. Though this chapter we can discuss about the basic concept of tax planning, tax management, tax evasion and tax avoidance. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा अगर हम बात करें अपने देश के अंदर, तो बहुत सारी क्या है हमारी लोग हैं, आम जनता है, जो बेसिकली क्या कहते हैं इस चक्कर में कि हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो टैक्स पे नहीं करती है और क्या कहते हैं उसको चुराने की कोशिश करती है, या फिर किसी को ढंग से ये नहीं पता कि हम टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं अगर आपको किसी ने बताया कि यहाँ पर इतना पैसा क्या कहते हैं क्या कहते हैं यहाँ पर इस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा, आपका टैक्स बच जाएगा, तो आपको ये भी तो जानना होगा कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। अब मैं एग्जांपल अगर दूं ATC का, तो अगर ATC में बहुत सारी चीजें गिवन है, लाइक आपके किसान विकास पत्र हैं, लाइक आपका NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th और 9th है, ठीक है, आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है अपनी लाइफ पर, अपने बच्चों की लाइफ पर, अपने पेरेंट्स की लाइफ पर, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या कहते हैं जो प्रोविडेंट फंड वगैरह है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ऐसे बहुत सारी क्या है चीजें हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं ATC कर सकते हैं, या अपने बच्चों की ट्यूशन फीस है, ठीक है, या फिर आपका क्या कहते हैं जो हम घर लेते हैं उस पर जो हम EMI पे करते हैं उसमें जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है उस पर आपको ATC की डिडक्शन मिलती है। तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ क्या आपका क्या कहते हैं सेक्टर्स, ठीक है, वेयर इफ यू आर इन्वेस्टेड, ठीक है, तो डेफिनेटली यू विल गेट द क्या आपका डिडक्शन ऑफ ATC। बट ATC द मैक्सिमम क्राइटेरिया ऑफ द ATC इज द क्या आपका 1,50,000। तो आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, अगर आप 1,50,000 रुपए से ज्यादा करेंगे इन्वेस्टमेंट, तो उसमें आपको डिडक्शन 1,50,000 रुपए की ही मिलेगी। तो इस बात का आप हमेशा क्या रखें ध्यान,
तो वो इन्होंने यहाँ पर क्या क्या मेंशन किया कि टैक्स प्लानिंग इज एन एक्सरसाइज अंडरटेकन टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी थ्रू द बेस्ट यूज ऑफ ऑल द अवेलेबल एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट्स एंड रिलीफ टू रिड्यूस इनकम. टैक्स प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट ऑफ वंस फाइनेंशियल एंड क्या आपका क्या कहते हैं बिजनेस अफेयर्स बाय टेकिंग लेजिटिमेटली. क्योंकि देखो सीधी सी बात, टैक्स प्लानिंग करने का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस के अंदर अपने टैक्स को बचा रहे हो बट वैध तरीके से, लेजिटिमेटली. ठीक है, इन फुल बेनिफिट ऑफ ऑल डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, अलाउंसेस, रिलीफ एंड रिबेट सो दैट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस टू मिनिमम. ठीक है, इन अदर वर्ड्स ऑल अरेंजमेंट बाय व्हिच द टैक्स इज सेव्ड बाय वेज एंड मींस व्हिच comply with the legal obligation requirements are not colorable device or tactics to meet the letter of law but not the spirit behind these would constitute tax planning. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन मैकडॉवल केस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि क्या कहते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस हुआ था मैकडॉवल, जिन्होंने बेसिकली एक प्रोविजन था टैक्स का कि अगर आप इतने समय में क्या कहते हैं टैक्स पे नहीं करेंगे तो उस केस में आपको ना इनकम टैक्स ऑफिसर क्या कर सकते हैं, नोटिस भेज सकते हैं, और अगर आपने नहीं पे किया तो आप ये कहकर क्या कहते हैं आप भूल सकते हैं कि हाँ ठीक है कि मैं रिटर्न टाइम पर नहीं भर पाया, बिलेटेड रिटर्न एंड ऑल. ठीक है, तो उस केस में मैकडॉवल ने ऐसे ही किया था. क्या कहते हैं अपने 550 या 600 करोड़ का क्या था आपका उनका क्या कहते हैं टैक्स था, जो कि उन्होंने क्या नहीं किया, पे नहीं किया. मतलब उन्होंने पे नहीं किया और इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट था वो उनको पे करना उसको याद नहीं, मतलब उनको नोटिस इश्यू जारी करना क्या नहीं रहा, याद नहीं रहा. तो उस केस में ठीक है, जब समय बीत गया तो उसके बाद क्या कहते हैं जब ऑफिसर्स को याद आया तो उन्होंने नोटिस सेंड किया. ठीक है, तो जब नोटिस सेंड किया तो मैकडॉवल्स के जो लॉयर थे उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं अब आप इफ अब राइट नाउ यू आर नॉट ऑथराइज टू क्या आपका इशू नोटिस टू अस. ठीक है, बिकॉज ऑफ द टाइम विल क्या आपका लेफ्ट. ठीक है, टाइम विल क्या आपका लेप्स, टाइम क्या हो चुका है आपका लेप्स हो चुका है. ठीक है, और अब आप हमें नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और हम क्योंकि बिलेटरी रिटर्न हमने फाइल की है तो अल्टीमेटली हम लोग टैक्स हम भी टैक्स पे नहीं करेंगे. तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ठीक है आप टैक्स प्लानिंग करें, ठीक है, ये अपने टैक्स को बचाएं, पर टैक्स को चुराने की कोशिश ना करें और ना ही टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश करें. क्योंकि अगर आप लॉ की कमियों को ढूंढ ढूंढ कर ठीक है लॉ को क्या कहते हैं भ्रम में डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, या फिर लॉ को किसी भी तरीके से ठीक है गुमराह करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, कई बार क्योंकि ये बात तो फैक्ट है, देखिए लॉ मेकर्स ही नॉर्मल हमारे जैसे क्या होते हैं ह्यूमन बींग्स होते हैं और वो भी लॉ बनाते हुए कुछ कमियां कर सकते हैं. तो डजंट मीन कि आप उनकी बनाई हुई कमियों को क्या कहते हैं सोचे कि नहीं उसने तो इस तरह से लॉ को बना दिया. ठीक है, तो उसमें उसकी कमी रही है. कई बार आप अपने आप को रख के देखिए कि कई बार जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारा जो माइंड होता है, पीस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, ठीक है, कि हमारा एक काम पर नहीं होता है, हम कई सारे कामों को ध्यान में रखकर चलते हैं. ठीक है, तो उस केस में हमारे साथ कई सारे इश्यूज हो जाते हैं. ठीक है, तो वो इन्होंने यहाँ पर क्या क्या मेंशन किया कि उसको ये मत समझिए कि क्या कहते हैं अगर आपने क्या कहते हैं लॉ की कमियों को ढूंढ ढूंढ के उसमें अगर अपना अपना कुछ हित क्या कर लिया है, मेंशन कर लिया है. ठीक है, तो आप उस केस में मतलब ये सोच रहे हैं कि आपने लॉ को क्या कर दिया, मात दे दिया. लॉ कभी भी किसी भी तरीके से आप लोगों की किसी भी गलती की वजह से कभी सफर नहीं करता है. अगर लॉ मेकर से कुछ गलती रह गई है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको रिपीट ना करें. ठीक है, आप उसकी पूरी जिम्मेदारी लें. ठीक है, और आप ये सोचें कि अगर लॉ मेकर से गलती रह गई है तो हम अपने हाथ फोल्ड कर नहीं रह सकते हैं. हम ये देख सकते हैं कि हम इंटेंशन पर वर्क कर सकते हैं, क्योंकि लॉ कभी भी मिसचीफ को एडवांट करने के लिए नहीं बनता, मिसचीफ को सप्रेस करने के लिए बनता है, रेमेडी को एडवांट करने के लिए बनता है. तो वो इन्होंने यहाँ पर क्या क्या मेंशन किया कि टैक्स प्लानिंग मे बी लेजिटिमेट प्रोवाइडेड इज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ. ये नहीं कि आपने टैक्स अवॉइड करने की कोशिश की पर लॉ की चार दीवारी के अंदर. ठीक है, colorable device cannot be part of tax planning. ठीक है, it is the क्या आपका wrong to encourage or entertain the belief that is honorable to avoid payment of tax by resorting to dubious methods. बिल्कुल कि आप लॉ की कमियों को ढूंढ ढूंढ कर ये सोचें कि अब हमें क्या नहीं करने की जरूरत है, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. Actually the allowances, deduction, exemption, rebates and relief were given as the legal requirement to legal regulation to achieve social and economic goal. For instance, deduction as by ATC for individual and HUF aim to encourage savings and investment. ठीक है, habits for the economic prosperity of the country. बिल्कुल जो हम लोगों को ठीक है जो दी गई है ये
अब अगर हम देखें, ठीक है, कि एग्जाम्पल ऑफ टैक्स प्लानिंग वेयर अ पर्सन बाय मशीनरी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हायरिंग इट ही इज अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ क्या आपका डेप्रिसिएशन, ठीक है, इट इज एक्सक्लूसिव राइट ईदर टू बाय, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए एक बात सुनिए, लोग क्या करते हैं, ठीक है, टैक्स प्लानिंग करने के लिए लोग क्या करते हैं, टैक्स प्लानिंग करने के लिए, ठीक है, मशीनरी को बाय करते हैं, ना कि लीज पर लेते हैं, क्योंकि अगर वो लीज पर लेंगे, ठीक है, तो उनको डेप्रिसिएशन का क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि डेफिनेटली हु इज द रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ द क्या आपका एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, हु ओनली दैट पर्सन ही विल गेट द क्या आपका डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो उस केस में, ठीक है, लोग डेप्रिसिएशन के डिडक्शन के लिए क्या करते हैं, आपका असेट्स को बाय करते हैं। ठीक है, इन द सेम मैनर टू चूज द फॉर्म ऑफ क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, बाइज और मेक प्रोडक्ट आर द एसएससी एक्सक्लूसिव राइट। वन में लुक फॉर वेरियस इंसेंटिव इन द अबव सेड ट्रांजैक्शन प्रोवाइड इन द इनकम टैक्स फॉर रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप जो लॉ के द्वारा दी गई जो डिडक्शंस हैं, रिबेट्स हैं, रिलीफ हैं, उनको एंजॉय करेंगे, तो डेफिनेटली वो किसका पार्ट मानी जाएगी, आपकी टैक्स प्लानिंग का। बट आप टैक्स जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके रूल्स रेगुलेशन में कमियां ढूंढ ढूंढ कर अगर आप क्या करने की कोशिश करेंगे, टैक्स को बचाने की कोशिश करेंगे, या टैक्स प्लानिंग उसको कहेंगे कि हमने ये टैक्स प्लानिंग की है, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। क्लियर हो गया। बल्कि देखो इन्होंने टैक्स इवेजन को भी समझाया, रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर पर्सन ट्राइज टू रिड्यूस हिज टैक्स लायबिलिटी बाय डेलिब्रेटिंग सप्रेसिंग द इनकम। बिल्कुल, टैक्स इवेजन तो ये है कि जिसमें आपने अपनी टैक्सेबल इनकम को छुपा लिया, जिसको आपने इनकम टैक्स अथॉरिटी को शो नहीं किया, और बाय इन्फ्लेटिंग द एक्सपेंडिचर शोइंग द इनकम लोअर देन द एक्चुअल इनकम एंड रिसोर्टिंग टू वेरियस टाइप ऑफ डेलिब्रेट मैनिपुलेशन। एंड एसएससी गिल्टी ऑफ टैक्स इवेजन इज पनिशेबल अंडर द रेलिवेंट लॉ। बिल्कुल, अगर जहां पर इफ यू डेलिबरेटली सप्रेसिंग योर इनकम, ठीक है, तो डेफिनेटली, ठीक है, यू आर पनिशेबल बाय द क्या आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड यू वॉन्ट इमेजिन, ठीक है, योर पेनल्टी पीरियड, ठीक है, योर पेनल्टी टाइम या योर पेनल्टी जो रेट होगा दैट विल बी मे बी 100% टू 300%, कि मतलब जितना आपका टैक्स है उससे ऊपर जाकर भी आपको क्या करना पड़ सकता है, टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो इसके साथ ही मेरे बच्चों, टुडे योर क्लास विल ओवर, ठीक है, क्लास इज ओवर, ठीक है, बिकॉज हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, बट वी शुड मीट इन द क्या आपका जूम मीटिंग, और डेफिनेटली इट विल हैपन इन द क्या आपका टुमारो इटसेल्फ। तो हम लोग उसको उसमें मिलते हैं और डिस्कस करते हैं इन सब चीजों को, इन पे हम अपनी नजर डालते हैं, ठीक है। इसके साथ ही मेरे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।